नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। मध्य प्रदेश के दमोह में हुए विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त हुई थी। हार का ठीकरा तो जयंत मलैया और उनके परिवार पर फोड़ा जा चुका है। अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश भाजपा के पास इतनी हिम्मत है कि वह जयंत मलैया को पार्टी से निष्कासित कर सके। उन्हें शोकाज नोटिस जरूर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं, इस बारे में कोई इशारा पार्टी के प्रमुख द्वारा नहीं दिया गया है। जयंत मलैया ने कहा कि वे इस मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेताओं से, बड़े नेताओं से दिल्ली में जाकर बात करेंगे और उसके बाद ही जो कुछ होना होगा आगे बात होगी। आज इस चर्चा में मेरे साथ रहने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, देश के जाने माने पत्रकार हैं, और उन्हीं के साथ होंगे रमन रावल जी, जो कई अखबारों के संपादक रह चुके हैं और जिनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी। दमोह में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे पिछले महीने और 2 मई को उसके नतीजे आए थे। उस नतीजे में ये बात सामने आई कि बीजेपी 17,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। और हार तब हुई जब बीजेपी वहां करीब 30 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, ऐसा कहा जाता है। वहां करीब 50 विधायक, 22 मंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल वहां डेरा डाले रहे। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी वहां डटे रहे। इसके अलावा उमा भारती वहां प्रचार के लिए आई, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां कई सभाएं ले चुके थे। इसके बावजूद बीजेपी हारी और बुरी तरह हारी। अब हार से बौखलाई बीजेपी ने 6 पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिंह, देवेंद्र सिंह राजपूत, मनीष तिवारी, संतोष रोहित और अभिलाष हजारी को भी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। इन लोगों को और जयंत मलैया को 10 दिन का वक्त दिया है कि आप जवाब दीजिए, सफाई दीजिए कि बीजेपी यहां क्यों हारी। जयंत मलैया ने पहली बार इस मुद्दे पर कहा कि दमोह में हार का ठीकरा उन पर फोड़ना ठीक नहीं है। बीजेपी ने सारी शक्ति लगा दी थी, लेकिन जहां सांसद का निवास है, प्रहलाद सिंह पटेल का दमोह में निवास, उस वार्ड में बीजेपी हारी। जहां जिला भाजपा अध्यक्ष रहते हैं वहां बीजेपी हारी। जहां नगर पालिका अध्यक्ष रहते हैं जो बीजेपी के, उस वार्ड में बीजेपी हारी। और तो और जहां के उम्मीदवार थे उस गांव में भी बीजेपी के उम्मीदवार को कांग्रेस के उम्मीदवार की तुलना में करीब आधे वोट मिले। जाहिर है बीजेपी के उम्मीदवार की लोकप्रियता नहीं थी बल्कि अलोकप्रियता थी और वे इस क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाए। दल बदल कर नवंबर में उन्होंने दल बदला था, कांग्रेस से जीते थे और वे किसी तरह टिकट पाने में कामयाब रहे। चुनाव हुआ तो उन्हें लगता था कि वे जीतेंगे, बड़ा विश्वास था, बीजेपी के तमाम नेताओं को विश्वास था कि हम तो जीतेंगे ही। लेकिन बीजेपी की जीत नहीं हुई और पूरे देश में बीजेपी की थू थू हो रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा वहां डेरा डाले थे और उन्होंने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। उन्हें लगता था कि अगर ये चुनाव हम नहीं जीते तो बहुत बड़ा भारी बवंडर हो जाएगा, जबकि ऐसा था नहीं। सांसद प्रहलाद पटेल वहां कई दिनों तक डटे रहे और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी वहां आई। दरअसल ये पूरा इलाका दमोह, सागर, छतरपुर, ये पूरा इलाका जो है लोधी समुदाय के वर्चस्व वाला इलाका है। इसे लोधी लैंड भी कहा जा सकता है। लोधी लैंड में कई नेता हैं जो लोधी समुदाय के हैं और ये लोधी नेता सभी पार्टियों में अपना बड़ा भारी प्रभाव रखते हैं। उन्हें लगता था कि अगर राहुल लोधी कांग्रेस से जीते हैं, अगर वे बीजेपी से भी खड़े होंगे तो उनका जीतना तय है, क्योंकि यहां लोधी वोट काफी बड़ी संख्या में है। इस बारे में 2 राय है। एक वर्ग मानता है कि जयंत मलैया और उनके साथियों को बीजेपी से निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे नए आने वाले लोगों को, नए दल बदलू लोगों को मौका मिलेगा, आशा की किरण जगेगी, चाहे वे सपा से आए, चाहे बसपा से आए, चाहे कांग्रेस से आए। अगर ये लोग बीजेपी में आए हैं तो इन दल बदलुओं को आशा की किरण रहेगी कि ये यहाँ कुछ कर पाएंगे। और बीजेपी के जो नेता भी नाराज हैं वे सब बुजुर्गवार हैं। जयंत मलैया खुद 74 साल के हैं। उनका सहयोग करने वाले हिम्मत कोठारी भी 74 साल के हैं। कुसुम मेंदेले मलैया के पक्ष में ट्वीट कर रही हैं, वे 78 साल की हैं। अजय बिश्नोई
भी ट्वीट कर चुके हैं, वो 68 साल के हैं। विजेंद्र सिंह सिसोदिया भी बीजेपी की असंतुष्ट खेमे में नाराज हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बेटे के लिए शुजालपुर से टिकट मांगा था, वो टिकट उन्हें मिला नहीं। प्रहलाद पटेल अभी इन बुजुर्ग नेताओं की तुलना में अपेक्षाकृत युवा हैं, वे 61 साल के ही हैं। तो इन नेताओं का कहना है कि इन बुजुर्ग नेताओं को बीजेपी को रास्ता दिखाना चाहिए, जैसे और नेताओं को रास्ता दिखाया। बीजेपी वक्त वक्त पर बुजुर्ग नेताओं को रास्ता दिखाती रही है, चाहे मुरली मनोहर जोशी हों या लाल कृष्ण आडवाणी हों। तो ये मध्य प्रदेश में मलैया गुट या हिम्मत कोठारी या कुसुम मेहदेले किस खेत की मूली है, हटाया जा सकता है। इस बारे में मैंने बात की देश के जाने माने पत्रकार जयराम शुक्ल से। जयराम शुक्ल बुंदेलखंड के ही हैं और इस क्षेत्र की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। जयराम शुक्ल जी, आप खुद बुंदेलखंड के हैं, आपकी काफी स्टडी है बुंदेलखंड को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर, राजनीति को लेकर भी आपने बहुत कुछ लिखा है। आपको अब क्या लगता है, पूर्व मंत्री जयंत मलैया का भविष्य अब क्या है? दमोह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय के बाद संगठन में काफी उथल पुथल है और सबकी निगाहें कद्दावर नेता जयंत मलैया के भविष्य को लेकर टिकी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि जयंत मलैया का क्या होगा। बड़ी स्पष्ट सी बात है कि हम सागर और दमोह में जातीय समीकरण की दृष्टि से देखें तो जैन समुदाय के बगैर भारतीय जनता पार्टी वहां कल्पना नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का भी आधार जब तक था सागर में डालचंद जैन लंबे अरसे तक वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जब तक कि सागर की सीट सुरक्षित नहीं रही। और इसके बाद से तो एक तरीके से कहें कि दमोह में जैन लोगों की गर्भनाल सी गड़ी हुई है। उनका एक आस्था और धर्म के केंद्र के रूप में भी दमोह है। दमोह और सागर की जो पूरी इकोनॉमी है उस पर जो वर्चस्व है वो जैन कम्युनिटी के लोगों का है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि जयंत मलैया जी को भारतीय जनता पार्टी संगठन से बाहर करने का दुस्साहस करेगी। हाँ, दुस्साहस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ा कठिन निर्णय होगा। मलैया जी पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी में रहे। ये इत्तेफाक है कि वो पिछला चुनाव हार गए और जैसा कि हिम्मत कोठारी को मैंने सुना और जैसा कि अजय बिश्नोई कह रहे हैं या कुसुम मेहदेल कह रहे हैं, मेहदेल हिमसेल्फ लोधी के बीच से आती हैं, लेकिन उन्होंने वो भी जयंत मलैया के पक्ष में अपनी बात रखा। हिम्मत कोठारी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि आखिर क्या बात थी कि राहुल लोधी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना और फिर उपचुनाव की स्थिति निर्मित करना और उपचुनाव की स्थिति निर्मित करने के बाद उन्हीं को फिर से टिकट दे देना। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा नहीं रहा कि जयंत मलैया या जैन संप्रदाय या जैन समुदाय के किसी भी व्यक्ति को इग्नोर करके दमोह और सागर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन साबित होगी। वरिष्ठ पत्रकार और देश के कई अखबारों में संपादक रह चुके तथा कई किताबों के लेखक रमन रावल राजनीतिक समीक्षक भी हैं। रमन रावल जी, इस शो में आपका स्वागत है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है रमन जी की भारतीय जनता पार्टी से जयंत मलैया की विदाई होगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नमस्कार प्रकाश जी। हार को लेकर जो मीमांसा चल रही है उसमें कई पहलू सामने आ रहे हैं और जो काफी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जयंत मलैया, उन पर भी पार्टी से निकाले जाने की तलवार लटकी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि अनुशासनहीनता के मामले में भारतीय जनता पार्टी कई बार काफी सख्त रवैया अपनाती है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। हालांकि ये ऐसा मौका भी है जब वो काफी नाजुक दौर है। एक तरफ मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर जो हड़कंप मचा हुआ है उससे निपटने की तैयारियां चल रही है, विपक्ष उसे निशाने पर लिए हुए। ऐसे में अगर पार्टी में अंदरूनी बगावत होती है तो उसके नतीजे गड़बड़ हो सकते हैं। वैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने या जनसंघ ने निकालने में या पार्टी से छोड़ने पर
भी तवज्जो नहीं दी है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। काफी वरिष्ठ जनसंघ के समय के नेता बलराज मधोक, वे अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी से मतभेद के चलते पार्टी छोड़कर चले गए थे। फिर वीरेंद्र कुमार सखलेचा हटाए गए, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उमा भारती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, वे भी हटाई गई थी। जब एक काफी पुराने केस में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला था तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। फिर पार्टी ने हटा दिया, वापस पार्टी में आई। ये सारे सिलसिले चलते रहे। तो राजनीति की इस समय की जो धारणा है वे काफी अलग हो गई है। बहुत नैतिकता, अनुशासन, आदर्श, मूल्य, इनका कोई बहुत ज्यादा मायने रह नहीं गया है। ये दिखावे और अपनी सुविधा के लिए और पार्टी के कुछ नेताओं के अहंकार पर ज्यादा दारोमदार रह गया है। यदि वे चाहते हैं बर्दाश्त करना, समायोजित करना तो कर लेते हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी अनुशासन की आड़ में अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकाले तो वे लोगों को निकालने से भी परहेज नहीं कर सकते हैं। देखते हैं जयंत मलैया के मामले में क्या होता है। मुझे संभावना कम लग रही है, लेकिन निकाला जाना कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं रहेगी। वास्तव में मध्य प्रदेश बीजेपी बड़ी दुविधा में है, क्योंकि अगर जयंत मलैया के खिलाफ कार्रवाई करती है तो एक पुराना वर्ग, बीजेपी का एक निष्ठावान नेता वर्ग, निष्ठावान कार्यकर्ता वर्ग बीजेपी से दूर छिटक कर चला जाएगा। लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो हाल ही में बीजेपी में आए हैं, बसपा से, सपा से या कांग्रेस से। उन्हें लगेगा कि अगर इस तरह नए लोगों को बीजेपी में तवज्जो मिलती है तो उनका राजनीतिक भविष्य अच्छा रहेगा और वे आगे जाकर पार्टी में अपना भविष्य तलाश सकते हैं। तो बीजेपी का संगठन अभी दुविधा में है, क्या करे। ऐसा न हो कि वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे और वरिष्ठ नेता नाराज हो जाएं, उसका नतीजा अगले चुनाव में देखने को मिले। जहां तक राहुल सिंह लोधी की बात है, उन्होंने 2 मई को चुनाव परिणाम आते समय केवल एक बार ये बयान दिया था कि इस चुनाव में बीजेपी की हार के लिए पूर्व मंत्री जयंत मलैया और उनकी टीम दोषी है, जिन्होंने पार्टी में भीतरी घात किया है। उन्होंने तब कहा था कि जयंत मलैया को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। लेकिन उस बयान के बाद उन्होंने न तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को या राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई चिट्ठी लिखी है, न कोई तार किया है, न कोई मेल किया है, न कोई SMS किया है, न आगे कोई बयान दिया है। क्योंकि उन्हें शायद ये समझाया गया कि अगर आप पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए, राजनीतिक सेहत के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। तो इसके बाद अब उन्होंने कोई बात कही नहीं। जहां तक प्रहलाद पटेल की बात है, दमोह उपचुनाव की मतगणना पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में उन्होंने अजय टंडन को बधाइयां दी थी, शुभकामनाएं दी थी जीतने के लिए, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ये भी लिखा था कि हम जीते नहीं पर सीखे बहुत, और इसके आगे उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया था। इसका मतलब यह है कि हम सीखे बहुत से उनका आशय ये था कि शायद मतदाताओं ने उन्हें शिक्षा दी है, या शायद वो ये भी कहना चाहते होंगे कि हमने हमारी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बहुत कुछ सीखा है, जिन्होंने हमें सहयोग नहीं दिया। जो भी हो, उस ट्वीट के बाद प्रहलाद सिंह पटेल ने कोई बयान नहीं दिया, बल्कि वे अपने विभाग का कार्य करने के लिए पूरे देश में, प्रदेश में जहां जहां जरूरत पड़ी दौरे पर भी जाते रहे। हाल ही में वे अपनी बेटी के साथ जोबड़ भी गए थे, बाग भी गए थे, और वहां की तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की थी। इससे लगता है कि प्रहलाद पटेल इस मामले को अभी आगे तूल देना नहीं चाहते, या अगर वे तूल देना भी चाहते हैं तो उन्होंने इस पूरे मुद्दे को बीजेपी के संगठन के पाले में डाल दिया है। संगठन जो फैसला करे उसे सभी लोग मान्य करेंगे। वैसे यहां बताना लाजमी है कि प्रहलाद सिंह पटेल इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोधी समाज के बहुत बड़े नेता हैं। उन्हें एक और लोधी नेता सुश्री उमा भारती जी का आशीर्वाद प्राप्त है। देखते हैं कि जयंत मलैया के खिलाफ पार्टी क्या एक्शन लेती है। पार्टी जो भी एक्शन लेगी उसकी प्रतिक्रियाएं काफी व्यापक होने वाली है। उन व्यापक प्रतिक्रियाओं पर भी मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कार्यक्रम को, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा। हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नमस्कार।
है।